हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हमने शुरू किया है एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं। और आज हम जो पेपर सोल्व करने जा रहे हैं वो हम सोल्व करेंगे जो हुआ था 2 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 3 में। ठीक है, और आज इसमें हम करेंगे इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस को सोल्व। ओके फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। हमें एक इडियम दिया हुआ है, उसका हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग ढूंढना है। अ कैन ऑफ वॉर्म। कैन कैन क्या होती है? कैन होती है जैसे अपना कोई गिलास टाइप होते हैं, तो आप गिलास मान सकते हो। मान लीजिए आपने कोई गिलास दिया गया, उसके अंदर बहुत सारे कीड़े भर के दे दिए हैं हमें, तो वो क्या है? आप उसको ना होल्ड कर सकते हो ना छोड़ सकते हो, क्योंकि होल्ड करोगे तो वो सारे आपके हाथों की तरफ आते दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये क्या है? एक सिचुएशन है, कैसी? कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेट सिचुएशन और प्रॉब्लम एक समस्या है या एक सिचुएशन जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप ना उसको छोड़ सकते हो ना रख सकते हो, तो आंसर विल बी सेकंड। अगर और ऑप्शंस की बात करें, अ डिफिकल्ट पर्सन टू डील विद। डिफिकल्ट पर्सन तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, पर्सन की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही। कोई ऐसे व्यक्ति जिसके साथ डील करना बहुत मुश्किल हो। अ गुड सोर्स ऑफ मनी, मनी भी यहाँ से नहीं आ रही है। अ प्लान केप्ट बैक टू यूज़ लेटर, एक ऐसा प्लान जो आपने रखा हुआ जिसका आप बाद में यूज़ करना चाहते हैं, जिसको आप बोलते हैं प्लान बी, ऐसी भी यहाँ पे कोई बात नहीं होगी। सो ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the most appropriate option to fill in the blank. Words such as articles and pronouns. देखिए ऐसे वर्ड्स जो जैसे कि आर्टिकल्स हैं या प्रोनाउंस है, कैन बी, उनको हम कर सकते हैं ब्लैंक अनलेस दे आर नेसेसरी। देखिए जब तक वो अनिवार्य नहीं है, नेसेसरी नहीं है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम उनको छोड़ सकते हैं, और उसको छोड़ने का मतलब होता है ड्रॉप्ड। हम इन कुछ चीज़ों को क्या कर सकते हैं? ड्रॉप्ड कर सकते हैं। अगर ये ज़रूरी नहीं है सेंटेंस में, तो हम इनके बिना भी काम चला सकते हैं। सो ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। अगर बात करें आगे वाले क्वेश्चंस की, आगे वाले ऑप्शंस की, डिसवैलिड। डिसवैलिड का मतलब होता है अस्वीकार कर देना या अस्वीकार करना। ओके, डिस्पेल्ड, डिस्पेल्ड होता है दूर हो जाना या दूर होना। ठीक है, डिसरप्टेड, डिसरप्टेड का मतलब होता है बाधित करना, कोई काम हो रहा है उसमें कोई बाधा उत्पन्न करना, डिसरप्टेड। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ड्रॉप्ड। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। 4 सेगमेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन ग्रामेटिकल एरर। तो हमें बताना है यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है। ओके, यू विल नॉट, तुम नहीं होगे, टू बी एबल, रीच ऑन टाइम, समय पर पहुँचने, तुम समय पर नहीं पहुँच पाओगे या तुम इस एक काबिल नहीं होगे कि तुम समय पर पहुँच पाओ। व्हाइल यू हरी, देखिए व्हाइल यू हरी का मतलब होता है जब तुम जल्दी करते हो, जब तुम जल्दी करते हो। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए? तुम समय पर नहीं पहुँच पाओगे यदि तुम जल्दी नहीं करते हो, तुम जल्दी नहीं करते हो। तो तुम यहाँ पे व्हाइल की जगह हमें चाहिए अनलेस। अनलेस यू हरी, जब तक तुम जल्दी नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू रीच ऑन टाइम, तुम समय पर नहीं पहुंच पाओगे। तो यहाँ पे व्हाइल यू हरी जो है, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। सो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आना चाहिए अनलेस यू हरी। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अंडरलाइंड सेगमेंट दे रखा है यहाँ पे रेनिंग हैवी। क्या सेगमेंट दे रखा है? रेनिंग हैवी। तो इसको हमें क्या करना है, देखना है कि इसको कोई रिप्लेस कर सकता है या नहीं। अगर नहीं कर सकता है तो हमें चूज करना है नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड। येस्टरडे, कल से, इट वाज रेनिंग हैवी, कि रेनिंग हैवी नहीं होता, ये होता है रेनिंग हैवीली। रेनिंग हैवीली, तो रेनिंग हैवी नहीं होता, ये होता है रेनिंग हैवीली। रेनिंग हैवीली, ऑप्शन 3 विल रिप्लेस इट, सो ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। Okay, let's move to our next question, and our next question is question number 5. Okay, the following sentence is split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. हमें grammatical error ढूंढना है किस उस segment में है। The prisoner are kept inside. जो prisoners है, जो कैदी है, उन्हें अंदर रखा जाता है most of the time, ज़्यादातर समय, but लेकिन they are let them out. दे आर लेट देम आउट, यहाँ पे क्या है, 2 प्रोनाउंस का यूज़ किया गया है और दोनों ही किसके लिए आए हैं? प्रिजनर्स के लिए आए हैं। तो एक ही जगह पे हम 2 प्रोनाउंस का यूज़ एक ही चीज़ के लिए नहीं कर सकते, तो यहाँ पे देम की आवश्यकता नहीं है। दे आर लेट आउट, उन्हें बाहर छोड़ा जाता है फॉर एन आवर एवरी डे, हर दिन 1 घंटे के लिए, तो यहाँ पे देम की ज़रूरत नहीं है। सो बट दे आर लेट देम आउट, ये जो ऑप्शन 3 है यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देम की आवश्यकता नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। हमें एक इडियम दिया हुआ है, ओवर एंड ओवर अगेन। ओवर एंड ओवर अगेन का होता है किसी चीज को बार बार करना, बार बार करना, बार बार करना। ओके, स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया करना। डू समथिंग रिपीटेडली, रिपीटेडली का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बार बार करना। ओके, एंड ऑफ समथिंग इम्पोर्टेंट, किसी ज़रूरी चीज़ को एंड कर देना, ख़त्म कर देना। वर्क वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है, डू समथिंग रिपीटेडली। रिपीटेडली का मतलब क्या होता है, बार बार करना किसी चीज़ को, और यहाँ पे ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब है बार बार करना किसी चीज़ को। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the most appropriate option that can substitute the underline segment. underline segment है if he likes, उसके बाद if there is no need to substitute, select no substitution required। अगर सेंटेंस सही है तो आपको चूज करना है no substitution required। if he likes, यदि वह पसंद करता है, दिस हाउस, इस घर को, he will buy it, वह इसे खरीदेगा। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। इस सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इफ ही लाइक्स दिस हाउस, यदि वह इस घर को पसंद करता है, ही विल बाय इट, तो वह इसे जरूर खरीदेगा। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। हमें क्या चूज करना है? एंटोनियम। जैसे कि आपको पता है एंटोनियम का मतलब क्या होता है, अपोजिट मीनिंग। हमें जो वर्ड दिया गया है हमें उसका एग्जैक्टली उल्टा मीनिंग ढूंढना है। ठीक है, चलिए, हमें दिया गया है ब्लैक। ब्लैक क्या होता है? ब्लैक को आप बोल सकते हो बेरंग, जिसके अंदर कोई रंग ही ना हो। फीका बोल सकते हो आप उसको, कोई चीज़ बहुत फीकी है तो आप उसे ब्लैक बोलते हो। ठीक है, चलिए हमें इसका एंटोनियम ढूंढना है। एंटोनियम में हमारे पास है डार्क। डार्क क्या होता है? गहरा, काफ़ी अंधेरा तब होता है, अंधेरा बोल सकते हो, या काफ़ी गहरा भी बोल सकते हो किसी चीज़ को, कोई चीज़ बहुत डार्क होती है। ठीक है, ग्रिम। ग्रिम क्या होता है? ग्रिम होता है कोई चीज़ जो भयानक दिखने लगती है, फीरियस। ठीक है, कोल्ड, कोल्ड होता है ठंडा, कोल्ड होता है ठंडा। और ब्राइट, ब्राइट होता है चमकदार। अब देखिए, एक चीज़ कोई फीकी है तो उसका विपरीत क्या बनेगी? कोई चीज़ चमकदार है।
काफ़ी सारे कलर्स हैं उसके अंदर, या कोई बहुत ही ब्राइट कलर है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लैक का एंटोनिम होने वाला है दैट इज़ ब्राइट। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गई आंसर की बात। अब हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स का थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, इन सभी वर्ड्स के हम एंटोनियम सिनोनिम्स देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी और ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डार्क। डार्क की अगर हम बात करें एंटोनियम की, डार्क की अगर हम बात करें एंटोनियम की, तो डार्क का मतलब भी क्या होता है, अंधेरा होता है, और अंधेरे का मतलब क्या होता है, उल्टा क्या होता है, उजाला। तो हम इसमें ब्राइट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हम लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इसमें हैप्पी यूज़ कर सकते हैं। हैप्पी कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए डार्क का मतलब होता है अंधेरा, और अंधेरा किससे रिलेटेड होता है, दुख से, और हैप्पी खुशी से, ठीक है। तो हम यहाँ पे हैप्पी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, कि भाई इसके जैसे वर्ड जो वर्ड है वो दूसरे क्या बन सकते हैं, देखिए डार्क से बन सकता है एक तो ब्लैक, डार्क का मतलब भी काला या अंधेरा होता है, इसके यहाँ ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। और डिम हो सकती है, कोई चीज़ बहुत डिम हो जाती है तो डार्क हो जाती है, ठीक है। एक हम यूज़ करते हैं डस्की। क्या यूज़ कर सकते हैं, डस्की एकदम एप्रोप्रिएट वर्ड है डस्की, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं ग्लूमी। तो ये सारे इसके क्या होने वाले हैं, सिनोनिम होने वाले हैं। ये एंटोनियम होने वाले हैं और ये सिनोनिम होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रिम, ग्रिम की अगर हम बात करें एंटोनियम की, किसकी, एंटोनियम की, ग्रिम के अगर एंटोनियम की हम बात करते हैं, ग्रिम का मतलब होता है भयानक कोई चीज़ दिखती है, जब कोई चीज़ डरावनी दिखती है, तो इसका एंटोनियम हो सकता है प्लीजेंट। कोई चीज़ आपको देखने में एंटी प्लीजेंट, कोई चीज़ आपको देखने में क्या लगे, सुहावनी लगे, ठीक है। या फिर हो सकता है चीयरफुल, चीयरफुल अच्छा लगे कोई चीज़। और क्या हो सकता है, और हो सकता है जेंटल, अच्छी, सभ्य। एक कोई चीज़ भयानक दिखती है, एक चीज़ सभ्य दिखती है, तो जेंटल हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनियम इसके क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो हो सकता है फ्यूरियस, फ्यूरियस हो सकता है। और क्या हो सकता है, क्रूल हो सकता है, क्रूल, क्रूल हो सकता है। और क्या हो सकता है, रूथलेस हो सकता है, रूथलेस। और आप क्या यूज़ कर सकते हो, एक थ्रेटनिंग यूज़ कर सकते हो, थ्रेटनिंग, ठीक है। तो ये सब सिनोनिम्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें कोल्ड की, कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा। अगर हम बात करें इसके एंटोनियम्स की, एक तो कोई चीज़ ठंडी है तो एंटोनियम में क्या हो जाएगी, हॉट, गर्म हो जाएगा। और क्या हो सकता है, वार्म हो सकता है, क्या हो सकता है, वार्म हो सकता है। और क्या हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, बर्निंग कोई चीज़ जल रही है, ठंडी है या जल रही है। और बॉइलिंग हो सकता है, उबल रही है कोई चीज़, ठीक है। अगर हम बात करें इसके सिनोनियम्स की, तो सिनोनियम में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सिनोनियम में हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड है तो कूल है, ठीक है। और क्या हो सकता है, चिल हो सकता है, ठंडा। और क्या हो सकता है, स्नोई हो सकता है, बर्फीला, ठंडा और बर्फीला, ठीक है। तो ये आप इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें ब्राइट की, ब्राइट क्या होता है, चमकदार होता है। अगर हम बात करें एंटोनियम की, तो ब्राइट के लिए हम क्या एंटोनियम यूज़ कर सकते हैं, क्लियर, साफ है, चमकदार है। लाइट हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, रोशनी, ठीक है। और क्या, ग्लोइंग हम यूज़ कर सकते हैं, किसी के चेहरे पे बहुत ग्लो होता है तो हम बोलते हैं एकदम ग्लोइंग फेस है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे सिनोनिम्स की, तो इसके लिए क्या सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम, सॉरी सिनोनिम्स तो हमने यूज़ कर ली, सॉरी, सिनोनिम्स तो ये हो गए, क्लियर है, लाइट है, ग्लोइंग है। अब हम बात करेंगे एंटोनियम्स की।
एंटोनियम्स की, इसके उल्टा क्या बनेंगे? तो ब्राइट का सबसे सही जो बैठेगा वो बैठेगा डार्क, डल, और क्या हो सकता है? स्टूपिड, और क्या हो सकता है? ब्लैक। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आप ब्राइट के जो एंटोनियम में यूज़ कर सकते हो। सिनोनियम में क्लियर, लाइट, ग्लोइंग। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी वोकैब भी यहाँ पे तैयार कर सकते हो। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट को हमें चेक करना है। अगर सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है तो नो सब्सटीट्यूट रिक्वायर्ड चूज करना है। अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक तुम हार्ड स्टडी नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, तुम सफल नहीं होगे। यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जब तक तुम स्टडी हार्ड नहीं करोगे, बहुत मेहनत के साथ स्टडी नहीं करोगे, तुम पास नहीं हो सकते एग्जामिनेशन में। ओके ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए सबसे पहले इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पढ़ते हैं, फिर इन जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं उनका पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए सबसे पहले है डिजास्टर। डिजास्टर होता है कोई बहुत बड़ी आपदा या विपदा। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड है, इसमें इसकी स्पेलिंग में कोई गलती नहीं। उसके बाद होती है क्लैमिटी। क्लैमिटी भी होती है आपदा। क्लैमिटी भी क्या होती है? आपदा होती है। ठीक है, उसके बाद है एफ्लिशन। एफ्लिशन क्या होती है? एफ्लिशन होती है किसी को पीड़ा देना या किसी को यातना देना। ठीक है, किसी को दुख करना, कष्ट देना। ये भी करेक्टली स्पेल्ड है, ये भी करेक्टली स्पेल्ड है। उसके बाद है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी की स्पेलिंग में छोटी सी मिस्टेक है, तो कैजुअलिटी की जो सही स्पेलिंग बनती है वो बनती है CASUALTY। कैजुअलिटी, कैजुअलिटी होती है दुर्घटना। जब किसी दुर्घटना में किसी की मौत हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कैजुअलिटी। ठीक है, ओके, तो कैजुअलिटी इज द राइट आंसर। ये तो हो गई आंसर की बात। अब हम करते हैं वर्ड्स का पोस्टमार्टम। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है चारों के चारों। ये आपको एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर होता है अ सडन इवेंट और एक्सीडेंट। ये मतलब बहुत अचानक से कोई चीज़ हो गई है जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्रेट डैमेज हो रही है, विच क्रिएट्स ग्रेट डैमेज। अ सडन इवेंट और एक्सीडेंट विच क्रिएट्स अ ग्रेट डैमेज। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान आपको कर रही है तो वो होती है डिजास्टर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सिनोनियम्स की, डिजास्टर के जो सिनोनियम्स होने वाले हैं उनमें सबसे पहले आता है ट्रेजिडी। ट्रेजिडी, ठीक है, और क्या आ सकता है? और आ सकता है एक्सीडेंट, और मिस हैपनिंग हो गई कहीं पे, मिस हैपनिंग या मिस हैप। ठीक है, ये सारे इसके क्या होंगे? सिनोनियम्स होंगे। अगर हम बात करें इसके एंटोनियम्स की, तो एंटोनियम्स में सबसे पहले क्या आता है? एंटोनियम्स में इसके हम सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं ब्लेसिंग। एक तो कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं से किसी से आशीर्वाद मिले, ठीक है, ब्लेसिंग्स मिले किसी की। ठीक है, और फॉर्च्यून, साथ भाग्य। ठीक है, या फिर मिरेकल, कोई चमत्कार हो जाए। एक तो कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, एक चमत्कार हो जाए, वहाँ से सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये जो 3 वर्ड्स हैं, डिजास्टर, क्लैमिटी और कैजुअलिटी, ये लगभग एक जैसे ही वर्ड्स हैं। इन सब के लिए आप सेम एंटोनियम, सेम सिनोनियम्स यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें क्लैमिटी, इसके साथ ही हो जाएगा, डिजास्टर के साथ ही, कोई चक्कर नहीं है, सेम ही वर्ड है। क्लैमिटी के लिए आप सेम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सेम एंटोनिम, सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बात करें अगर हम एफ्लिशन की। एफ्लिशन क्या होता है? किसी को दुख देना, किसी को दर्द देना,
ठीक है। इसके अगर हम बात करें सिनोनिम्स की, तो सबसे पहले हम इसके लिए सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं डिजीज़। क्या सिनोनिम हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डिजीज़। डिजीज़ क्या होती है? बीमार हो जाता है तो उससे क्या होती है? बहुत ज़्यादा दुख होता है, पीड़ा होती है, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं ट्रबल, ट्रबल और इलनेस। तो ये सारे वर्ड्स हम इसके सिनोनिम्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स में हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे हम कर सकते हैं डिलाइट। डिलाइट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, चीयर यूज़ कर सकते हैं, और क्या यूज़ कर सकते हैं? और हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कंफर्ट। तो ये सारे एंटोनिम सिनोनिम्स हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसका बनता है, एप्लीकेशन क्या होता है? किसी को यातना देना, ठीक है। समथिंग दैट कॉजेज पेन और सफरिंग, जहाँ से कोई बंदा क्या हो? पीड़ित हो, जो ऐसी सिचुएशन जो किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को पीड़ा दे, ठीक है, वो होती है एप्लीकेशन। समथिंग दैट कॉजेज पेन और सफरिंग, समथिंग दैट कॉजेज पेन और सफरिंग, ठीक है। तो इसके हमने सिनोनिम्स देख लिए, एंटोनिम्स देख लिए। उसके बाद बचती है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी क्या होती है? जब कहीं पे कोई मर जाता है, किसी दुर्घटना में, किसी युद्ध में किसी की डेथ हो जाती है। अ पर्सन किल्ड और इंजर्ड इन ए वॉर और एक्सीडेंट। अ पर्सन किल्ड और इंजर्ड इन ए वॉर और एक्सीडेंट, तो वो क्या होता है? कैजुअलिटी होता है, ठीक है। अगर हम कैजुअलिटी के लिए एंटोनियम सिनोनिम्स थोड़ा सा अलग से देखें, अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स में सबसे पहले इसका बनता है विक्टिम। कहाँ भी कोई घटना हुई है तो किसके साथ हुई है? विक्टिम कौन है, ठीक है। लॉस आप इसको ले सकते हो कैजुअलिटी में, लॉस, क्यों कोई मर जाता है तो बहुत बड़ा लॉस होता है। मिसिंग भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, कोई बंदा गायब हो जाता है तो वो भी एक कैजुअलिटी होती है, ठीक है। अगर बात करें इसके एंटोनियम्स की, तो इसके एंटोनियम्स में बनता है हैप्पीनेस और वंडर और ब्लेसिंग्स। तो ये सारे इसके एंटोनियम्स बनने वाले हैं, ठीक है। ओके, let's move to our next question, and our next question is select the option that can be used as a one word substitute। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के लिए हमें वर्ड ढूंढना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। इम्पॉसिबल टू बिलीव। इम्पॉसिबल टू बिलीव का मतलब होता है जिसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले है इम्पल्सिबल। इम्पल्सिबल क्या होता है? इम्पल्सिबल होता है अकल्पनीय, जिसकी आप कल्पना भी ना कर सको, ठीक है। फिक्टिटियस, फिक्टिटियस होता है काल्पनिक, जो चीज़ रियल ना हो, सिर्फ कल्पनाओं में हो, काल्पनिक, ठीक है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल क्या होता है? इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, असाधारण, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो बिल्कुल ही साधारण नहीं है या बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। मैजिक, जादू। मैजिक क्या होता है? जादू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये चारों वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, तो चलिए इनका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। ओके, सो हेयर आर द वर्ड्स। सो फर्स्ट वर्ड इज इम्पल्सिबल। इम्पल्सिबल क्या होता है? अकल्पनीय, असंभव, जो बिल्कुल ही असंभव दिखे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, इसके जैसे और हम क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, तो सिनोनिम्स में हम इसके लिए सबसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं अनलाइकली। वैसा तो आपने सोचा ही नहीं था, लेकिन ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं डाउटफुल। उसके बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं? डाउटफुल। और हार्ड टू बिलीव,
हार्ड टू बिलीव। और क्या यूज कर सकते हैं, और अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, ठीक है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो इसकी ये बाकी जो ऐसे वर्ड्स हैं जो इसकी इम्पल्सिबल के लिए आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें फिक्टिटियस, तो फिक्टिटियस के सिनोनिम्स क्या बनेंगे? फिक्टिटियस के जो सिनोनिम बनेंगे वो बन सकते हैं फॉल्स, क्योंकि ये काल्पनिक है, सच तो है नहीं, तो झूठ ही लगता है एक टाइप से। फेक, ठीक है, अनट्रू, और अज्यूम्ड, अनुमान लगाया गया है, अज्यूम्ड, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इनक्रेडिबल की, इनक्रेडिबल के लिए हम क्या वर्ड्स सेम टू सेम यूज़ कर सकते हैं? इनक्रेडिबल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, जिसके ऊपर आप यकीन ही ना कर सको, ठीक है। हार्ड टू बिलीव, मिथिकल, मिथिकल आप यूज़ कर सकते हो, जो झूठ सा लगे थोड़ा सा। या फिर एक सबसे बेस्ट वर्ड जो है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मैजिक की, ये सबसे पहले हम बताऊँ जी मैजिक क्या होता है। मैजिक होती है एक पावर, कैसी? टू इन्फ्लुएंस द पीपल, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, प्रभावित कर सके, पावर विच कैन इन्फ्लुएंस द पीपल, ठीक है। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो इसके जो सिनोनिम्स बनने वाले हैं, इसके जो सिनोनिम्स बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं ग्लैमरी, ठीक है, ये ग्लैमर, ग्लैमरी, चार्म, स्पेल, ये सारे वर्ड्स हम मैजिक की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ऐसे तो, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमें बनाना है, ठीक है। एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड सडन डैमेज और सफरिंग, एक ऐसी घटना जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा और अचानक से डैमेज हो जाए, नुकसान हो जाए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कैटेस्ट्रोफी। तो क्या बोला जाता है? कैटेस्ट्रोफी, जिसको हम बोलते हैं तबाही, ठीक है। एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड सडन डैमेज, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टर्मिनेशन की, टर्मिनेशन का मतलब होता है ख़त्म कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसके लिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या यूज कर सकते हैं? द एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग, द एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग और कमिंग टू एन एंड, ब्रिंगिंग समथिंग टू एंड, द एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग टू एंड, कोई ऐसा काम जो किसी चीज़ को ख़त्म कर दे, ठीक है, तो वो क्या बनता है? टर्मिनेशन। उसके बाद है एडवेंचर। एडवेंचर क्या होता है? एडवेंचर होता है कोई आप साहसिक काम करते हैं, कोई जोखिम भरा काम करते हैं, ठीक है, तो ये होता है अनयूजुअल और एक्साइटिंग एक्टिविटी, कोई ऐसी गतिविधि जो बिल्कुल ही अनयूजुअल हो या बहुत काफ़ी एक्साइटिंग हो, जिसमें काफ़ी जोखिम भरा हो, ठीक है, तो वो बनती है एडवेंचर। उसके बाद है इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होती है? आपातकाल आप जिसको बोल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड और डेंजरस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, एक ऐसी सिचुएशन जो खतरनाक भी है और एकदम ही अनएक्सपेक्टेड है, सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। विच रिक्वायर इमीडिएट एक्शन, जिसमें एक इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। ये प्रशासनिक तौर पे जो शब्दावली होती है वहाँ से वर्ड है, कहीं पे इमरजेंसी लगाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, तुरंत जो
फोर्स है वो उसको भेजा जाता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होती है और लेकिन साथ साथ डेंजरस भी होती है। ठीक है, और वहाँ पे क्या करना पड़ता है, तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए चारों वर्ड्स। उसके बाद लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक हमें दिया गया, माई ब्रदर मेरे भाई ने ब्लैंक बोट ए न्यू कार, एक नई कार खरीदी। ठीक है, एग्जैक्टली सेम, फ्रेशली तरोताज़ा, शॉर्टली बहुत कम समय में, लेस टाइम, रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। तो यहाँ पे जो सेट वर्ड बैठेगा दैट इज रिसेंटली। मेरे भाई ने हाल ही में अभी अभी एक नई कार खरीदी है। ठीक है, रिसेंटली इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक को हमें भरना है। ही वॉज, वह था, ब्लैंक टू गेट ए जॉब, जॉब पाने के लिए, एज सुन एज ही वॉज आउट ऑफ द कॉलेज, जैसे ही वो कॉलेज से निकला उसको जॉब मिल गई। कॉलेज से निकला और जॉब मिल गई, तो वो बहुत फॉर्चुनेट था, बहुत भाग्यशाली था। फॉर्चुनेट इज द राइट आंसर। फॉर्चुनेट इज द राइट आंसर। वाइज होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होता है होशियार, और फेवर्ड होता है किसी, जब कोई किसी को फेवर कर देता है, मान लीजिए सिफारिश, जब कोई किसी के लिए सिफारिश कर देता है तो वो बंदा फेवर्ड हो जाता है, उसके लिए सिफारिश आई है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रही है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। द साउंड मेड बाई ए स्नेक, जब एक स्नेक आवाज़ करता है तो उसको हम बोलते हैं हिस, फुकारना। सांप क्या करता है, फुकारता है, हिस। हिस क्या होती है, द साउंड मेड बाई ए स्नेक। उसके बाद है को। को क्या है, को है साउंड मेड बाय पिजन और डव। जब कबूतर या जो और अन्य पक्षी है वो आवाज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं कौ। उसको क्या बोलते हैं, को। को क्या होती है, अ सॉफ्ट मर्मरिंग साउंड होती है, सॉफ्ट मर्मरिंग साउंड। ठीक है, उसके बाद है बज। बज क्या होता है, बज होता है भिनभिनाहट। भिनभिनाहट, और भिनभिनाहट किसकी होती है, मक्खियों की। वो मक्खियाँ बीज भी हो सकती है या हाउस बीज भी हो सकती, हाउस फ्लाइज भी हो सकती हैं। जो मधुमक्खियाँ वो भी हो सकती है, और जो घरों में हमारी मक्खियाँ बहुत सारी हो जाती हैं वो भी हो सकती हैं। जैसे मच्छर भी बहुत सारे होकर एकदम कान में भिनभिनाहटते हैं, तो वो होती है बज। उसके बाद है मो। मो क्या होती है, मो का मतलब होता है रामभना। जैसे अपनी गाय हैं, भैंस है, बैल है, ये जो पशु चिंगाड़ते हैं या रांभते हैं उसको बोलते हैं मो। ठीक है, ये होती है साउंड मेड बाय काऊ और बफेलोस। ठीक है, साउंड मेड बाय बीज, बस। साउंड मेड बाय pigeon or dove, को। साउंड मेड बाय स्नेक, हिस। okay, let's move to our next question and our next question is question number 16. select the most appropriate synonym of the given word। हमें एक वर्ड दिया गया है, उसका हमें एग्जैक्ट सिनोनियम बताना है। सिनोनियम क्या होता है, सेम मीनिंग। सिनोनियम्स क्या होता है, सेम मीनिंग। एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, हटा देना। लाइटन, किसी चीज़ को प्रकाशित कर देना। ठीक है, या लाइट, हल्का, हल्कापन, हल्कापन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड, शामिल करना। डार्कन, अंधकार युक्त। एक्सक्लूड, हटा देना। तो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, हटा देना ही हमें ढूंढना था। सो एलिमिनेट का जो सिनोनियम्स है वो बनेगा एक्सक्लूड। एलिमिनेट का जो सिनोनियम्स है वो क्या बनेगा, एक्सक्लूड। ठीक है, तो ये तो हो गया एलिमिनेट के लिए। अब अगर हम बात करें बाकी वर्ड्स के सिनोनियम्स की, तो सबसे पहले है लाइटन। लाइटन का बनेगा सॉफ्टन,
सॉफ्ट, ठीक है, और ईज, स्मूथ, या फिर आप बोल सकते हो रिड्यूस, ठीक है, किसी चीज़ को कम करना या हल्का करना। उसके बाद है इंक्लूड। इंक्लूड के अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इंक्लूड का सिनोनिम्स बनेगा टेकन, ऐड, लिंक, किसी चीज़ को किसी में लिंक करना, शामिल करना, या फिर अटैच, उसके साथ जोड़ना, ठीक है। और अगर बात करें हम डार्कन की तो डार्कन में बनेगा शेड, परछाई, वो भी गहरी होती है, ठीक है, और डिम, कोई चीज़ डिम हो जाती है तो उसमें हम बोलते हैं भाई अंधेरा हो रहा है, ठीक है, या फिर बनता है लाउर, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आप इनके लिए सिनोनिम्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, हमें यहाँ पे ढूंढना है। द पायलट फॉलो अनदर प्लेन, अनदर प्लेन नहीं होता, यहाँ पे होता है अदर प्लेन, अदर एयरप्लेन या अदर प्लेन, ठीक है। एज ही हैड लॉस्ट हिज वे टू द इन द स्टोम, तो जो पायलट है उसने क्या किया था, अनदर का मतलब होता है एक दूसरा, और हमें यहाँ पे क्या करना है, दूसरा एयरप्लेन, ठीक है। अनदर का मतलब होता है एक दूसरा और अदर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। तो दूसरे प्लेन को फॉलो किया था पायलट ने, क्यों, क्योंकि वह खो गया था अपना रास्ता कहाँ पे, स्टॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फॉलो अनदर प्लेन, नहीं फॉलो अदर प्लेन। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सिनोनिम ढूंढना है, हमें पता है सेम मीनिंग। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, उसका मतलब होता है उसकी पालना करवाना, पालना करना, कि वह जैसा सोचा था वैसे का वैसे कर देना, ठीक है, जैसा बोला गया है वैसा का वैसा आप कोई प्लान बनाते हो और उसको सेम टू सेम एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। उसके बाद है वर्ड्स, अगर हम देखें एम्प्लॉय, एम्प्लॉय होता है किसी को नियुक्त करना, एम्प्लॉय से ही एम्प्लॉय बनता है कर्मचारी, तो एम्प्लॉय करना, उसको नियुक्त करना, उसको ज्वाइन करवाना, ठीक है। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट होता है अमल में लाना, या जैसा बोला गया सेम टू सेम वैसा कर देना, पालना करना, इसको आप एग्जैक्ट बोल सकते हो। डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना, ऑर्गेनाइज, आयोजित करना, डिस्ट्रॉय तबाह करना, किसी चीज़ को मिटा देना, ठीक है। एम्प्लॉय नियुक्त करना, सो इम्प्लीमेंट इज द राइट आंसर। एग्जीक्यूट का जो सिनोनिम्स है दैट इज इम्प्लीमेंट, ठीक है। और अगर हम बाकी के वर्ड्स के सिनोनिम्स की बात करें तो सबसे पहला है एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के लिए अगर हम सिनोनिम यूज़ करें तो हम बोल सकते हैं हायर्ड, किसी को हायर करना, ठीक है। एंगेज करना, ठीक है, इनरोल करना, ओके, या फिर अपॉइंट करना, अपॉइंट, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट हमारा होगा। डिस्ट्रॉय की अगर हम बात करें, डिस्ट्रॉय के लिए हम क्या सेम मीनिंग्स यूज़ कर सकते हैं, डिमोलिश, क्या यूज़ कर सकते हैं हम, डिमोलिश यूज़ कर सकते हैं, फेल यूज़ कर सकते हैं, नीचे गिरना, ठीक है, क्रैश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज की, ऑर्गेनाइज के लिए हम ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं, अरेंज यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ शॉर्टन है एकदम, ठीक है, या फिर ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हम ऑर्गेनाइज के लिए सिनोनिम्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनियम्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनियम्स। चलिए, तो हमें वर्ड क्या दिया हुआ है, मैलिक। मैलिक का मतलब होता है किसी से द्वेष रखना, क्या करना, द्वेष रखना, बदले की भावना रखना, ठीक है। हमें इसका एंटोनियम ढूंढना है। हेटर्ड क्या होता है, हेटर्ड होता है किसी से घृणा करना,
किसी से घृणा करना, ये लगभग इसका सिनोनिम्स ही बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है बिटरनेस। बिटरनेस क्या होता है? कड़वाहट। आप किसी से खुश नहीं हो, उसके प्रति आपके दिल में कड़वाहट है। काइंडनेस, दयालुता। आप इसको किसी से मतलब खुशी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। ठीक है, उसके बाद गर्ज। गर्ज क्या होता है? गर्ज होती है ईर्ष्या या घृणा। ठीक है, तो हैट्रेड और गर्ज को आप मैलिक के सिनोनिम्स के रूप में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज काइंडनेस, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, और पॉजिटिव सेंस कहाँ से आ रही है? काइंडनेस से। ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव का ढूंढना है तो पॉजिटिव सेंस में ढूंढनी है, दैट इज काइंडनेस। सो काइंडनेस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगर हम बात करें बाकी के वर्ड्स के एंटोनियम्स की, तो सबसे पहले हमारा वर्ड है हेटेड। हेटेड के लिए हम क्या क्या एंटोनियम्स यूज कर सकते हैं? ठीक है, हेटेड के लिए हम एंटोनियम यूज कर सकते हैं लविंग। एक तो आप घृणा करते हो, उल्टा क्या बनेगा उससे? प्यार करते हो, रिगार्ड। ठीक है, सप्रेम, स्वीटनेस, सिंपैथी, एम्पैथी, स्वीटनेस, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बिटरनेस की, बिटरनेस के लिए हम क्या एंटोनिम्स यूज़ कर सकते हैं? बिटरनेस के लिए हम एंटोनिम यूज़ कर सकते हैं हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं? फ्रेंडशिप। एक तो किसी से आप ए पर्सन है, खुश नहीं है, उससे अच्छी खासी दोस्ती है। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं? गुडविल। सारे पॉजिटिव वर्ड्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ड बचता है गर्ज। गर्ज के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एंटोनियम्स। गर्ज होती है ईर्ष्या। ठीक है, तो ईर्ष्या किससे होती है? जिसको आप पसंद नहीं करते, तो इसका एंटोनियम बनता है लाइक, जिसे आप पसंद करते हो। लाइकिंग, लाइक, लाइकिंग, काइंडनेस, काइंडनेस भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और रिस्पेक्ट, लव। ठीक है, ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। और फेवर, ये वर्ड भी आप इसके एंटोनिम्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हम यहाँ पे देखते हैं अपना एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है प्रयोगात्मक। एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या होता है? प्रयोगात्मक। इक्विपमेंट, उपकरण। ठीक है, दिस इज राइटली स्पेल्ड, दिस इज ऑल्सो करेक्टली स्पेल्ड। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती है, इसकी जो सही स्पेलिंग है वो बनती है इलेक्ट्रोलाइट। आई की जगह पे क्या आएगा? वाई आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ये होता है जो अपने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एनवायरमेंटल, पर्यावरणीय, पर्यावरणीय। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। ये इनकरेक्टली स्पेल्ड है, इसकी स्पेलिंग की जो है आई की जगह पे क्या यूज़ करना है? हमें वाई यूज़ करना है। ठीक है, चलिए चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? दैट इज कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में हमें क्या दिया गया? इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड्स डिलीट कर दिए गए हैं पैसेज में से। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ईच ब्लैंक। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं क्या क्या चीज़ें डिलीट की गई है। ओके, चलिए दिस इज अवर पैसेज। चलिए देखते हैं पैसेज में क्या है। एक्यूपेंचर। चलिए सबसे पहले तो एक्यूपेंचर समझते हैं क्या है एक्यूपेंचर। एक्यूपेंचर एक बहुत ही पुरानी दर्द को कम करने की विधि है। दर्द को कम करने की विधि है। अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमारी को दूर करने की और दर्द को दूर करने की।
ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर के जिस भाग में भी दर्द हो रहा है ना, उस भाग में सुइयाँ चुभोई जाती हैं। क्या चुभोई जाती है? सुइयाँ चुभोई जाती है, और उसके साथ ही दर्द का या बीमारी का इलाज किया जाता है। और ये जो है, ये मोस्टली जो है प्राचीन जो चीन था ना, या चीन है, उसमें यूज़ की जाती है ये पद्धति। ठीक है। और आजकल ये वेस्ट में काफ़ी फेमस हो रही है। जो पश्चिमी देश है ना, पाश्चात्य पर संस्कृति वाले, उन देशों में भी आजकल ये पद्धति काफ़ी फेमस हो रही है। दैट इज़ एक्यूपेंचर। जिस जगह पे आपको दर्द है उसको पंचर किया जाता है सुइयों से। ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। एक्यूपंचर इज सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिस। एक्यूपंचर एक सिस्टम है किसका? इलाज का। किससे? बीमारी से। हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड, जो किया जाता है किसमें? इन चाइना में फॉर नियरली 5000 ईयर्स, लगभग 5000 सालों से ये लोग इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ रैपिड, इसमें क्या है? इस रैपिड का मतलब होता है बहुत तेज इंसर्शन ऑफ फाइन स्टील नीडल्स। इसमें क्या होता है? बहुत तेजी से इंसर्ट की जाती हैं क्या? नीडल्स। कौन सी? स्टील वाले। स्टील की जो नीडल्स हैं वो इंसर्ट की जाती हैं, अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो 6 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, इन पर्टिकुलर स्पॉट्स। पर्टिकुलर स्पॉट्स का मतलब है जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है शरीर में, वहाँ पे 6 सेंटीमीटर की जो सुइयाँ हैं वो इंसर्ट की जाती हैं, डाली जाती हैं। ठीक है। ऑन द बॉडी ऑफ द पेशेंट, मरीज के शरीर पर। आफ्टर दिस द डॉक्टर ट्विल्स द नीडल्स, उसके बाद नीडल्स को क्या करता है? ट्विस्ट करते हैं, जैसे अपन बोलते हैं हिलाते हैं ऐसे। ठीक है। या दबाता है, प्रेस करता है। बिटवीन हिज थंब एंड फोर फिंगर, अपने अंगूठे और फोर फिंगर के बीच में, बिटवीन थंब एंड फोर फिंगर से उसको दबाता है। ठीक है। वन ए पंचर इज मेड ऑन ए स्पॉट ऑन द बॉडी, जब क्या होता है कि पंचर या किया जाता है, मतलब जैसे होल किया जाता है स्पॉट पे, जिस जगह पे दर्द हो रहा है शरीर में, एनर्जी फ्लोज, वहाँ से क्या होती है? एनर्जी बहती है, फ्रॉम देयर लॉन्ग लाइन्स नोन एज मेरिडियंस। द डिजीज ऑर्गन, जो डिजीज ऑर्गन है, जिस जगह पे बीमारी है या जिस जगह पे दर्द है, उस जगह पर मेरिडियंस नामक जो ऊर्जा होती है वो बहती है और उस दर्द को ठीक कर देती है। ठीक है। तो ये क्या है? एक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है एक्यूपेंचर, एनिशिएंट चाइना में। ठीक है। तो खालिस्तान हम भर चुके हैं, फिर भी अगर आप आंसर्स देखना चाहो तो फर्स्ट में आएगा इन, सेकंड में आएगा इंसर्शन, नीडल्स का इंसर्शन, नीडल्स डाली जाती हैं। ठीक है। थर्ड में आएगा स्पॉट, किस जगह पे सुइयाँ डाली जाती हैं। ठीक है। उसके बाद है 24th में आएगा बिटवीन, अंगूठे और फोर फिंगर के बीच उसको दबाया जाता है। और लास्ट में बनता है फ्लोस, जहाँ से ऊर्जा बहती है। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने 25 क्वेश्चंस को काफ़ी वाइड रूप से करने की कोशिश की। थोड़ा और हम कर सकते थे लेकिन वीडियो उससे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हमने थोड़ा सा शॉर्ट में रखने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इन चीज़ों को शेयर करें ताकि सभी इस चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।